अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को एक हुक्म दिया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग और दूसरे विभागों में जहां जाति का उल्लेख जिन रिकॉर्डों में किया जाता है उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। जाति का उल्लेख एफआईआर या दूसरे सरकारी अभिलेखों में नहीं होना चाहिए। सरकार ने कोर्ट के उस आदेश की तुरंत पालना की और मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया जिसमें एफआईआर और दूसरे रिकॉर्डों में जाति के उल्लेख को हटा दिया गया। बहन भाइयों, सरकारी फाइलों में तो जाति का उल्लेख हटा दिया गया, लेकिन जो समाज के हिस्से में गहरे पैठ कर चुका जातिवाद है, इसको किस शासनादेश से और किस समाज के आदेश से इसे ख़त्म किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जातिवाद चरम पर है। हम चर्चा आज इसी विषय की करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश एक जाति प्रधान प्रदेश है। यहाँ जातियाँ बहुत महत्व रखती हैं, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। समाज के उन हर पहलुओं पर जाति एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर ये कोई कहे कि वो जातियाँ मैटर नहीं करती हैं तो आपसे वो कोरा झूठ बोल रहा होता है। उत्तर प्रदेश में जाति एक बड़ा सच है और जातियाँ ही मैटर करती हैं, यह भी एक बड़ी सच्चाई है। कास्ट प्रिविलेज भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सच्चाई है। वो देश के अन्य हिस्सों में भी जातियाँ मैटर करती हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में जाति कुछ ज़्यादा ही मैटर करती है। और सिर्फ कोई एक दो दशक से नहीं, बल्कि सदियों से नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से ये मुसलसल ये सिलसिला लगातार जारी है, जहाँ जाति के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पर उत्पीड़न, जाति के नाम पर वोट बैंक तैयार करना, जाति के नाम पर तमाम आडंबर रचना और जाति के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। यही कारण आप पाते होंगे कि आज भले ही शासनादेश जारी हुआ हो, लेकिन क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ऐसे संगठन हैं जहां पर कोई ये कह सके दावे के साथ कि हम बिल्कुल जाति व्यवस्था पर यकीन नहीं करते। उत्तर प्रदेश में जातियां एक सच्चाई है और वर्तमान राजनीतिक हालात में वो राजनीतिक सच्चाइयां आपके सामने कुछ कठोर रूप से भी दिखती होंगी। जातियों के नाम पर संगठन है, जातियों के नाम पर राजनीतिक दल हैं, जातियों के नाम पर अलायंस होते हैं, जातियों के नाम पर ही सोशल इशूज़ और पॉलिटिकल इशूज़ क्रिएट किए जाते हैं। तो अब सरकारी फाइलों से जातिवाद खत्म करने की पहल शुरू हुई है, लेकिन समाज में फैले इस गहरे जातिवाद को कौन खत्म करेगा? क्या इसमें समाज की कोई रुचि है या नहीं? और क्या समाज ये चाहता है कि जातिवाद खत्म हो? बहन भाइयों, जो आज़ाद भारत के बाद जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की जो सबसे बड़ी पहल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी, उसके बाद और भी महान समाज सुधारक आए, लेकिन जो बाबा साहब ने पहल की थी वो बेमिसाल थी। वो जाति व्यवस्था के हक में नहीं थे, जाति के खात्मे की, जातिवाद के खात्मे की हमेशा उन्होंने वकालत की। लेकिन फिर क्या कारण है कि जब हम अपनी आज़ादी के 100वें साल की तरफ आगे 2047 तक बढ़ेंगे, तब तक भी भारत जातिवाद से मुक्त नहीं होगा। ये जातिवाद कुछ ऐसी विषैली बेल है जो भारतीय समाज में इस कदर लिपटी हुई है कि जिसे उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो क्या है ये शासनादेश और आज जातिवाद की बात क्यों हो रही है? हम आज इस विषय पर एक गंभीर चर्चा को आमंत्रित करते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जातिवाद को ख़त्म वाकई में समाज करना चाहता है, राजनीति करना चाहती है, हम और आप करना चाहते हैं, या सिर्फ इस पर बातों का ढोंग करेंगे और असल में कुछ नहीं करेंगे। तो वो बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। ये देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि विभाजित था। हमें फिर से विभाजित नहीं होना है। इस जातिवादी मानसिकता, यह विभिन्न वादों में विभाजन की मानसिकता जो भारत की गुलामी का कारण बना था, उससे मुक्त होकर के हमें सामाजिक एकता के मार्गों को प्रशस्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। समता मूलक समाज की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, वही राष्ट्रीय एकता का आधार बनेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पे हमारा घर मकान न धुलवाए।
कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए। जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती है, उसको क्या करेंगे आप? जो कास्ट के नाम पर सम्मेलन करते हैं, उसको क्या करेंगे आप? वो देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण जी कहते थे कि जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक संपूर्ण क्रांति नहीं होगी। जब जातियां खत्म होंगी तभी इस देश में संपूर्ण क्रांति होगी। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा में डॉक्टर समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हेमंत तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं। सचिन रावत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रिंस लेनिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के एडवोकेट हैं। जयप्रकाश सिंह फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में। डॉक्टर समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है कि शासनादेश तो आप लोग ले आए, आपकी पार्टी की सरकार, जहां आप जाति में सरकारी रिकॉर्डों में ख़ास तौर पर पुलिस विभाग में जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन क्या राजनीतिक दल होने के नाते आप लोग कोई पहल करेंगे कि हमारे समाज से भी ये जातिवाद खत्म हो? देखिए ब्रजेश जी, दो बातें कहूँगा। एक तो माननीय न्यायालय के निर्णय का संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी गंभीरता से इस बात का निर्णय लिया है कि हम कहीं न कहीं इस व्यवस्था में सुधार के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं सरकारी स्तर पर। दूसरा सामाजिक स्तर होता है। समाज में जातिवाद खत्म करने के दो स्तर है, एक सरकारी स्तर है, एक सामाजिक स्तर है। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ, बड़े फक्र से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन और विचारधारा, हम सदैव जातिवाद के खिलाफ रहे हैं और जाति के तोड़ने के खिलाफ रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के विचार को देखिए। माननीय दीनदयाल जी का विचार जो लेके हम आगे बढ़े, जनसंघ बना, भाजपा बना 80 में, तो हम अंत्योदय की बात किए। जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, उसका विकास कैसे होगा, ये हमारी प्राथमिकता थी और हमारा नारा था। दूसरा, हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री बने 2014 में। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश में हमारी सरकार बनी और माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने कहा हमको सबका साथ चाहिए, हम सबका विकास करेंगे और सबके विश्वास को हम अर्जित करेंगे। माननीय मोदी जी ने उस पर काम किया और निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। 17 में उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनी। योगी जी ने भी उस नारे को आगे बढ़ाया, उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले गए और सबकी भलाई की बात किया। मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे केंद्र और राज्य सरकार की एक भी योजना ऐसी नहीं है जो जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर हो। हम विकास करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का, तो सभी समाज के लोगों का विकास करना चाहते हैं। उसकी हमने योजना बनाई और उसके लिए हम निरंतर काम किए, जिसका परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता माननीय मोदी जी और योगी जी पर भरोसा कर रही है और ये कह रही है कि नहीं, ये जो सरकार क्या है, ये आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये इस विचार जाति को लेके व्यवस्था पर जीती है, यकीन इस करती विचार है को या लेके नहीं? काम करती है, इस विचार को लेके आगे बढ़ती है। इस नाते हमें इनका समर्थन करना। क्या आपका राजनीतिक दल बीजेपी जाति व्यवस्था पर आप यकीन करते हैं या जाति व्यवस्था को बीजेपी खारिज करती है? नहीं ब्रजेश जी, हमने पहले दिन से ही खारिज किया। हमारी व्यवस्था में जाति कहीं है ही नहीं। हमने गरीबी के नारे को लेके आगे बढ़ने का काम किया, अंत्योदय के नारे को लेके आगे बढ़ने का काम किया। माननीय मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें गरीब कहाँ आता है। वहीं दूसरी तरफ आप बाकी दलों को देख लीजिए। अभी आप अखिलेश यादव जी की चर्चा कर रहे थे, उनकी पूरी पार्टी ही जातिवाद पर ख़त्म हुई। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो जाति की ही बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं। अभी पिछले दिनों का प्रेस मैंने देखा, उन्होंने कहा साहब मुसलमान और यादव बहुत परेशान हैं। अब उत्तर प्रदेश में उनको सिर्फ मुसलमान और यादव परेशान दिख रहा है, वो विकास में भी। धन्यवाद और अपराध, थैंक यू। दो ऐसे उनके सरकार के विषय थे जिसमें विकास में बहुत भी धन्यवाद आपका। जाति देखते थे और अपराध में भी जाति देखते थे। थैंक यू सर,
थैंक यू सर। मैं मनोज काका को हम आमंत्रित करता विकास हूं। में भी जाति नहीं Thank you, देखते sir. और अपराध में भी जाति बहुत नहीं शुक्रिया देखते। आपका। मैं इस हम पर उत्तर चर्चा को प्रदेश आगे की बढ़ाना भलाई चाहता हो, हूं। उत्तर प्रदेश का मेरे- विकास हो, उत्तर जी। प्रदेश की तरक्की हो, धन्यवाद। वो किसी भी समाज जाति वर्ग का हो, उसको Thank आगे you. बढ़ना चाहिए, उसको समाज के मुख्य धारा में आना चाहिए, उसका Thank विकास you, sir. होना चाहिए, Thank you. उसकी तरक्की होनी चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता है। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, आप मुझे बताइए कि आप कह रहे थे कि साहब जाति व्यवस्था खत्म हो। यहाँ तो देखिए हाईकोर्ट ने कितनी सख्त बात कही कि जाति का गौरव राष्ट्रीय एकता के लिए, इस देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। और सरकार ने तुरंत उस आदेश की पालना की और कम से कम पुलिस रिकॉर्ड से ही सही अब जाति का उल्लेख खत्म हो गया। कोई जातिवादी रैली नहीं हो सकती और कोई जातिवादी काम नहीं हो सकता। अब तो आपको इसकी सराहना करनी चाहिए। वो जो एक बात है ना कि सियासत इस तरह अपने आवाम पे एहसान करती है कि आंखें फोड़ के चश्मा दान करती है। दूसरी वो जो बात है कि आइए महसूस करिए ज़िंदगी की ताप को और मैं वंचितों की गली में ले चलूँगा आपको, और जिस गली में भूख मरी की यातना से ऊब कर और मर गई बुधिया बेचारी एक कुएं में डूब कर, जाके पैर ना फटी बेवाई सो का जाना पीर पर आई। ये उसी मुख्यमंत्री जी का फरमान है जो मुख्यमंत्री किसी भी अपने प्रशासनिक और अपने शासकीय व्यवस्थाओं के चयन में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के ठेकेदारी में भी अपने स्वजाति अपराधियों का और स्वजाति लोगों को ये सुनिश्चित करते हैं कि इनका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है कि नहीं। चाहे वो ठेकेदारी प्रथा हो, चाहे अभी लखीमपुर खीरी में आपने देखा होगा, इसी उत्तर प्रदेश के बांदा यूनिवर्सिटी में क्या हुआ आपने कई बार देखा होगा कि बांदा यूनिवर्सिटी में 17 के 17 प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाती है, उसमें मुख्यमंत्री के 13 स्वजाति लोगों का चयन होता है। उत्तर प्रदेश के किसी ऐसी व्यवस्था नहीं है, चाहे सूचना निदेशक से लेकर चाहे उनके गृह जनपद में थानों पर लेकर के, जहां के मुख्यमंत्री अपने स्वजातियों को सबसे ज़्यादा एहसान देते हैं। ये पहले ऐसे योगी आदित्यनाथ विषधरे और जातिवादी मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह का बयान देते हैं। हमारे यहाँ एक राजभर समाज का लड़का जब शहीद होता है, उनके भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो पूछते हैं कि कौन वाला राय है, तो जिनके विचार में, जिनके मन में इतना विष भरा हो, इतनी तृष्णा और इतना छोटे अखिलेश यादव तो किस लिए उनका घर धुलवाया गया, इसका जवाब देना चाहिए। अखिलेश यादव किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसे धुलवा दिया जाता है। किस बात का शुद्धिकरण होता। जिनको दलितों, पिछड़ों और आदिवासी समाज से, मुसलमानों से इतनी नफरत हो कि जब उनके घरों में भी जाते हैं तो नई तौलिया रखवाई जाती है, उनके घरों में जाते हैं तो नई थाली रखी जाती है, साबुन से हाथ जो लोग धुलते हो, जो लोग हमेशा से शोषक रहे हों, जो लोग शोषित नहीं रहे हों, वो क्या समझेंगे इस पीड़ा को। मुझे तो उम्मीद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो निर्णय जरूर पढ़ा होगा जो जारी हुआ, जिसमें जाति प्रथा की बड़ी कड़ी आलोचना कोर्ट ने की और कहा जो लोग जाति गौरव की बात करते हैं वो देश विरोधी हैं। बहुत अच्छी बात करा, बहुत अच्छी बात कहा है जो उच्च न्यायालय ने जो बात कहा, चूंकि जो देश का जो हमारा संविधान है उसमें देश के हमारे न्यायालय को हमारे संविधान का रक्षक माना गया है। तो वो और संविधान के प्रस्तावना में ही ये बात करी गई है किसी भी सरकार का ये उद्देश्य है कि अपने सभी नागरिकों के प्रति समता का भाव रखे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता रखे, प्रतिष्ठा और अवसर में, और न प्रतिष्ठा में न अवसर में किसी में भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कम से कम वो तो इस तरह की बात नहीं कर सकते। ये अखिलेश यादव का जो पीडीए का जो जमात है ना बहुजनों का, अब उससे भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जो आदर्श संगठन है आरएसएस, जिसका जो 1925 एक सवाल और उसमें आगे बढ़ेंगे। जी हैरान कर, क्या अब जाति की बात और जाति के मुद्दे जो अब आप लोग उठा रहे हैं इनसे आप तौबा करेंगे या फिर अभी इन्हें साथ लेकर घूमेंगे? मैं समाजवादी पार्टी ने हमेशा से अपने स्थापना काल से ही, जब आप देखेंगे जब गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1921 में, तो गांधी ने भी ये बात कही कि इस देश में छुआछूत समाप्त होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ग्राम स्वराज स्वदेशी को लेकर कहा कि खादी का वो होना चाहिए, जो बात बाद में सप्त क्रांति में डॉक्टर लोहिया कही, और उसी बात को आप अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बता रहे थे कि जयप्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांति में कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो जाति देख करके, जाति अभी वो तो प्रधानमंत्री बताते फिरते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं,
Thank you, sir. वो धन्यवाद, प्रधानमंत्री अपनी संख्या बताते हैं कि इतनी जातियों का मैंने मनोज जी, आपको इतना बहुत इतना धन्यवाद। कैबिनेट में चयन करा। तो पहला जो राउंड है, लोगों सब का- लोग मेरा निर्धारित साहब, समय पे 5 अपनी सेकंड बात दीजिए, रखें। प्लीज 5 सेकंड। जो इनका आदर्श संगठन है आरएसएस से सवाल है कि आप अपने यहाँ एक शीर्षस्थ ब्राह्मणों में भी आप नहीं आएंगे साहब, उसमें एक चित्पावन कौन से ब्राह्मण, हम लोग तो सबको एक तरह से देखते हैं। अरे उन हेमंत जी वालों को ब्राह्मणों ले का- लो, हम लोग भले छोटे वाले नहीं, हो, नहीं, हेमंत जी वालों को ले लो। अब वो गुरुजी Thank पता नहीं you। आएंगे हेमंत भैया कि बहुत नहीं शुक्रिया। आएंगे, मुझे सचिन नहीं रावत पता। मेरे अब साथ वो मौजूद चित्पावन होंगे कि हैं, नहीं, उत्तर प्रदेश में लेकिन- कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं सचिन रावत। सचिन जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो बताइए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसला है और उत्तर प्रदेश की सरकार के इस शासनादेश के बाद क्या आपको लगता है कि कम से कम सही सरकारी व्यवस्था में अब जातिवाद खत्म होगा? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ही मंशा रही है कि जिस तरह से आज की डेट में पूरे प्रदेश में जो जातीय दंभ हो रहा है, एक विशेष जाति के लोग थानों से लेकर के बड़े पदों पर सृजित किए जा रहे हैं। सब यहाँ तक बीजेपी ही कर शासन- रही है जातिवाद, आप लोग तो एकदम करते ही शासन- नहीं होंगे। नहीं, देखिए जाति व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी स्थापित कर रही है, आपने देखा होगा कि एक विशेष जाति वर्ग के लोग हर जगह स्थापित किए जा रहे हैं। वो जिथाने हैं, शासन हो, जिले के आला अधिकारी हैं, सब एक विशेष जाति वर्ग के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अब देखिए नियत क्या है। जब उनको सम्मेलन करने होते हैं तो यही विश्वेश्वरैया हॉल में 19 जातियों का सम्मेलन होता है। 19 जातियां ओबीसी होती हैं चुनाव के ठीक पहले। लेकिन आज की डेट में जब ओबीसी के हक और हुकूक की बात होती है, एससी के हक और हुकूक की बात होती है, तब नहीं मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में जो जाति व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाई है पूरे देश में, आज उससे प्रदेश झुलस रहा है। आपने देखा होगा कि हाल ही में राम कथा और भागवत कहने वाले यादव और जाटो समाज के लोगों को किस तरह से पीटा गया, मारा गया, उनको पेशाब से स्नान कराया गया। तो ये जाति व्यवस्था जो भ्रम जो इन लोगों ने किया है, उसी का ये उदाहरण है। अच्छा, तो आज की मैं देखो, कह कोर्ट सकता ने हूं- एक पहल जी। की और एक पहल सरकार ने की। कम से कम एक स्टेप आगे तो गए। मैं तो अप्रिशिएट करता हूं कि एक स्टेप आगे ही सही, हम लोग बढ़े। तो क्या अब एक कदम राजनीतिक दल के तौर पर आप लोग नहीं बढ़ सकते? आप लोग से मेरा तात्पर्य सभी से है कि कम से कम समाज में जातिवाद खत्म हो, पॉलिटिकल पार्टीज जातियों की बात कम करें। बिल्कुल ब्रजेश जी, यहां तक जाति व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। मैं कह सकता हूं राहुल गांधी जी का तो मिशन यही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जो अब तक छूट गए हैं, जो दलित कम्युनिटी के हों, ओबीसी कम्युनिटी के हों, अल्पसंख्यक हों, आदिवासियों, पिछड़े हों, उनको एक समूह में ला करके उनका हक और हुकूक मिल जाएगा। उस दिन कहीं ना कहीं पूरी आर्थिक रूप से, कांग्रेस में सामाजिक रूप से उत्तर इस देश प्रदेश का विकास कांग्रेस में उत्थान सब हो जाए। अपर कास्ट लोग भरे हो सर, और बता रहे हो कि आप जो है देखिए अपर सब जातियों के लिए काम करते हो। मैं वही कहना चाहता हूं आप कि बताओ आज की- पिछड़ों आज को, की- दलितों को आज कांग्रेस की- में कितनी जगह दी है? आज की डेट में सर, सबको राहुल साथ गांधी लो जी ना। ने जो मिशन और जातिवाद आज खत्म जो करो। किया है, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपने देखा होगा जितने भी हमारी पूरी भी जितनी जो हमारी एनएसयूआई हो, यूथ हो, महिला हो, सेवा दल हो, उसमें सबकी हिस्सेदारी और अच्छा, आप जब डिबेट में प्रारंभिक समय दी बोल गई रहे है। थे, जी आपको किसी खास जाति से कोई तकलीफ है? नहीं, हम लोगों को किसी आपने जाति से शुरुआत विशेष में तकलीफ बीजेपी नहीं के है। लिए बोला था। मैं तो ये कह सकता हूं कि आज जो जातीय उन्माद हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपको हो रहा किसी है। खास जाति से प्रॉब्लम है? नहीं, हमें किसी खास जाति से नहीं प्रॉब्लम, लेकिन एक विशेष जाति के लोग जो लगातार पूरे प्रदेश में अपनी गाड़ियों पर हर जगह एक बड़ा बड़ा मैसेज फ्लोट कर रहे हैं। सबको पता है वो किस आपको पता जाति के है लोग हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, ये कि अच्छी बात जाति कही है। गौरव की बात कहने वाले, जाति प्रथा की बात करने वाले राष्ट्र विरोधी हैं। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। अब मैं तो मैं तो ये इस देखना आदेश चाहता को हूं कि ऐतिहासिक गाड़ियों पे आदेश जो कहता ठाकुर हूं। लिखा हुआ है, इसको गाड़ियों गोल्डन पे वर्ड जो- से लिखा जाना चाहिए। गाड़ियों पे जो ये और सब हर लिखा जगह, हुआ है, हर हिंदू लिखा पुलिस हुआ है, स्टेशन इन में, सबको हटाना चाहिए। हर पुलिस स्टेशन, हर सरकारी दफ्तर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की इस पंक्ति जो उन्होंने आदेश में लिखी है कि जाति का गौरव राष्ट्र विरोधी है, ये लाइन सभी थानों में, सभी सरकारी दफ्तरों में और सभी अधिकारी जहां बैठते हैं उनके ऊपर ये चस्पा कर देना चाहिए, वहां लगा देना चाहिए ये लाइन। आप देखिएगा बहुत कमी आएगी। प्रिंस लेनिन मेरे साथ मौजूद हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के अधिवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया लेनिन साहब। तो बताइए कि ये हाई कोर्ट के आदेश में क्या क्या उल्लेख किया गया और सरकार ने बड़ी तत्परता से इसकी पालना भी की। आपको ऐसा लगता है कि इससे हम जातिवाद पर कुछ ही सही सरकारी तौर पर अंकुश तो लगा पाएंगे? ब्रजेश जी, जैसा ये प्रकरण सामने आया, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने जो केसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को जब परयूज़ किया तो उसमें पाया कि हर अभियुक्त के नाम के आगे उसकी जात दी हुई लिखी थी। थी, हाँ।
उस पे कोर्ट ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया और उसमें डीजीपी से उसका जवाब मांगा गया। डीजीपी ने जो अपना एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया उसमें उन्होंने 3 बातें कही। उन्होंने कहा इस तरह से कास्ट लिखने से, क्योंकि एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं, गांव में एक नाम के बहुत से लोग होते हैं, इसलिए हम जाति का इस्तेमाल उनके नाम के आगे सर, ये पूर्व व्यवस्था है अंग्रेजों के टाइम। ये उनका कथन है जो कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है। और दूसरा कहा कि ये जो सिस्टम है जिसमें जो ये फॉर्मेट जो चला आ रहा है 1997 से, वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया हुआ है, तो उसमें बदलाव की आवश्यकता है। अंग्रेजों के वक्त का, अंग्रेजों के वक्त का है। तो कोर्ट ने इसका एक स्ट्रिक्ट नोट लिया और कोर्ट ने कहा कि इस तरह की चीज को आपको अब आगे नहीं बढ़ाना है। इसलिए कोर्ट ने कई इसमें उदाहरण स्वरूप जो पहले के जो जजमेंट्स आए हैं, इंदिरा साहनी जिसमें सेक्युलरिज्म की बात हुई है, एक अशोक कुमार ठाकुर का है जिसमें कास्टलेस सोसाइटी की बात की है, स्टेट ऑफ राजस्थान का है जिसमें कहा गया अक्यूज्ड का कोई रिलीजन, कोई कास्ट नहीं होती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब कोर्ट ने अपना निर्णय दिया तो उसमें उन्होंने कुछ दिशा निर्देश, जैसा आपके सामने अब आ चुका है, कि जारी किए हैं कि जिस तरह से ये जो जितने भी फॉर्मेट्स हैं क्राइम से रिलेटेड, उसमें जाति का उल्लेख अब नहीं होगा। उसकी जगह जो डीजीपी साहब का कथन था कि आइडेंटिफिकेशन जो है उसके लिए कोर्ट ने कहा हर एक में आप मदर्स नेम जोड़ेंगे, सन ऑफ के साथ साथ माँ का भी नाम उसमें आएगा। इससे डिस्टिंग्विश हो सकेगा कि कौन व्यक्ति एक अभी जो आदेश है, जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी गवर्नमेंट ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया उसमें जातिगत रैलियों पर रोक, वाहनों पे आप जो लिखाए रहते हैं ना ब्राह्मण ठाकुर ब्राह्मण हिंदू तमाम जाट वो नहीं लिख गुजर, सकते। वो जी पुलिस का जो नोटिस बोर्ड है उसमें जो जाति के कालम हटाएं, और सोशल मीडिया पर जिस तरह का जातिवाद और कंटेंट रील्स अब इसको कैसे रोका जाएगा, आई डोंट नो। नहीं, इसके लिए भी कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया है। इनसे कहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो गाइडलाइंस हैं 2020 की, उसमें आप अमेंडमेंट्स लाएं, उसमें नेसेसरी डायरेक्शंस आप इम्प्लीमेंट करें और इस केसेस के स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं कारणों से देखिए बैठे बैठे जजमेंट है जी, ये बहुत माइलस्टोन जजमेंट, बिल्कुल बहुत अहम जजमेंट है। आप देखिए कि आने वाले आज समय के में बाद कोर्ट किया जाएगा। आज के बाद किसी भी डॉक्यूमेंट में अक्यूज के नेम के आगे कास्ट नहीं वर्णित। बहुत शुक्रिया आपका। मैं फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर जयप्रकाश सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो मुझे बताइए, आप तो लंबे समय पुलिस की सेवा में रहे, पुलिस अपने रिकॉर्ड में जातियों का उल्लेख कब से कर रही थी, क्यों कर रही थी, इसके पीछे उद्देश्य क्या थे? जयप्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जयप्रकाश जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? ओके, जयप्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप तो लंबे समय पुलिस की सेवा में थे, तो आप मुझे बताइए कि आप लोग ये जातियों का उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड में क्यों करते थे, किस मकसद से करते थे, और वो कौन सा फॉर्मेट था जिसमें जातियों का उल्लेख किया जाना जरूरी था? देखिए, जो CC10S का प्रोफार्मा आया है, ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया था और यूनिफॉर्म है, सभी स्टेट में लागू है, सभी थानों में अप्लाई होता है। उसमें अभियुक्त के का जो डिटेल लिखा जाता है, उसमें नाम और पिता का नाम, पता के साथ साथ उसमें जात का भी उल्लेख करने का कॉलम है, इसलिए उसमें उसका जात लिखा जाता है। अब चूंकि ये आदेश हुआ है तो उस CC10S के प्रोफार्मे में चेंज करना होगा, जिससे आईओ को सुविधा हो कि उन चीजों को मेंशन करना है कि नहीं करना है। और इससे पहले जब मैनुअल चार्जशीट करती थी प्रोफार्मे पर, तो उसमें सामान्यतः यह बात नहीं लिखते थे, और अभियुक्त का नाम पता लिखने के बाद वो एक डिटेल लिखते हुए आईओ चले जाते थे, और उसके आधार पर तो पहले ये नहीं होता था। लेकिन जो केसेस SC एक्ट के होते थे, उसमें सामान्यतः डिस्क्रिप्शन में ये लिखा जाता था कि जो पीड़ित है, वादी है, वो किस जात का है, और जो उत्पीड़क है वो किस जात के हैं, जिससे पुलिस को सर क्या दिलचस्पी है जाति को जानने की? पुलिस को दिलचस्पी क्या है जाति को जानने के लिए? उसके लिए तो अपराध और अपराधी ये अहम होना चाहिए।
नहीं, पुलिस को मुझे लगता है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जो अभी बताया प्रिंस जी ने, वो एक क्राइटेरिया थी कि इससे जिससे गांव में या मोहल्लों में यदि हम उसका जात का उल्लेख कर देंगे तो आसानी से ये पता चल जाएगा कि किस जात का आदमी है, या दो लोग एक नाम के हैं तो उससे हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक उसके ढूंढने के लिए एक अलग से क्राइटेरिया मिल जाती थी। इससे ज्यादा इसका कोई बहुत ज्यादा कोई मैं नहीं समझता कोई अहमियत है। एक बार हेमंत तिवारी जी डिबेट में हैं, ये मुझे बता रहे थे, प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम था कि अंग्रेजों के ज़माने में कुछ जातियां ऐसी आइडेंटिफाइड थीं जिनको क्रिमिनल कास्ट कहा जाता था, और अंग्रेज़ों ने उसे आइडेंटिफाइड किया था कि ये जातियां अपराध में बहुत संलिप्त हैं, तो ऐसी जातियों को अलग से चिन्हित किया जाता था। तो हमारी पुलिस ने बहुत लंबे समय तक उसे कैरी किया। इज इट ट्रू? नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है। ब्रिटिश पीरियड में कुछ जातियों को क्रिमिनल ट्राइब के रूप में, क्रिमिनल कास्ट के रूप में चिन्हित किया गया था, और वो उसका जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस तरह का कोई ऑन पेपर उल्लेख नहीं था, और बीच बीच में भी सर्कुलर होते रहे कि आप किसी जाति को ये संबोधित नहीं कर सकते कि वो क्रिमिनल ट्राइब है या क्रिमिनल कास्ट है। लेकिन ये जो चार्जशीट का प्रोफार्मा आया, इस आपके कहने का तात्पर्य है कि जब से सीसीटीएनएस व्यवस्था आई, लिखना जरूरी हो गया था। आपका कहने का मतलब है जब से सीसीटीएनएस व्यवस्था लागू हुई तब से ये जातियों का उल्लेख होने लगा। उसके पहले आधिकारिक रूप से नहीं था, अनऑफिशियल था। हाँ, एक प्रोफार्मा था, उसमें अभियुक्त के कॉलम में ये बात रहती थी उसके डिटेल में कि उसकी कास्ट भी लिखी जाए। उसमें ये लिखा था कि अनुसूचित जात का है, कि अनुसूचित जनजात का है, कि पिछड़े वर्ग का है, कि अन्य वर्ग का है। इस तरह की चीजें उसमें। धन्यवाद जयप्रकाश जी, कृपया मेरे साथ मौजूद रहिएगा। मैं हेमंत तिवारी जी को लगे हाथ आमंत्रित कर लेता हूँ। हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका। तो बताइए, हाईकोर्ट के इस आदेश और चीफ सेक्रेटरी ने जो शासनादेश जारी किया है, सरकारी तौर पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि जातिवाद पर कुछ रोक लगेगी, कुछ लगाम लगेगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान की जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है, जो कास्ट प्रिविलेजेस हैं, उसमें कुछ कमी आएगी या नहीं? देखिए ब्रजेश जी, आपके सवाल का जवाब 1 मिनट बाद में देता हूँ। भाई, आप जयप्रकाश जी इस बात कर रहे थे, जयप्रकाश जी, और सबको याद होगा कि भारतीय पुलिस सेवा या प्रांतीय पुलिस सेवा, बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ, बहुत मज़ेदार बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय पुलिस सेवा या प्रांतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी हुआ करते थे आज से कुछ साल पहले तक, और उसके नीचे जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, तो आईपीएस और पीपीएस की जो ग्रेडेशन लिस्ट बनती थी, उस ग्रेडेशन लिस्ट में बाकायदा नाम जयप्रकाश सिंह, आगे जाति ठाकुर, नाम राजेश कुमार पांडे, आगे जाति ब्राह्मण, ये सीधे लिखा रहता था। और बहुत बार तो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जो होते थे उसमें जातियों का मेंशन हो जाया करता था। ये कुछ साल से बंद हो गई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस में खुद ये बात चलती रही, जाति लिखी जाती थी अधिकारी के आगे जब तबादले होते थे, या उनका जो संपूर्ण विवरण लिखा जाता था। अब आपके सवाल का जवाब बताता हूँ। देखिए ब्रजेश जी, जाति, एक वाक्य आपने बड़ा अद्भुत बोला है अपने शुरुआती संबोधन में, कि जाति उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक ऐसी सच्चाई हो गई है जो राजनीति की सबसे बड़ी ज़रूरत, मतलब जाति राजनीति करने वालों का भाग्य लिखती है, और बिना वोटर की जाति पकड़े, वोटर की जाति पूछे बिना उत्तर प्रदेश में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सोचे कि वो सत्ता में आ सकती है या अपना अस्तित्व बढ़ा सकती है, यह संभव नहीं है। सब के सब करते हैं, सब के सब करते हैं, जितनी जातियां हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी ने कुछ साल तक जातियों की राजनीति नहीं की। हालांकि एक ज़माना था ब्राह्मण, बनिया मुसलमान और ब्राह्मण मुसलमान और शेड्यूल कास्ट उनके वोटर हुआ करते थे परमानेंट दशकों तक, लेकिन जब से उन्होंने छोड़ा उसके बाद उनकी दशा देखिए। इस वक्त 2 विधायक होंगे, इसके पहले 1 ही विधायक रहा होगा। तो ये इतनी बड़ी सच्चाई है जिसका कोई, लेकिन अब प्रश्न है कि इस वक्त जो हुआ है इसका मतलब क्या है। देखिए
24 के परिणाम आपने देखे। 2024 के इलेक्शन अखिलेश यादव ने पीडीए के नारे पर लड़ा, और कोई ऐसा दिन नहीं होता जब अखिलेश यादव पीडीए 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 की बात ना करते हो। पीडीए मतलब कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो पीडीए का एक वातावरण तो बना है। तो अब इस तरह के आदेश आने पर तो दोनों लोग प्रभावित होंगे। अगर पीडीए की धार थोड़ा कुंद करने की दृष्टि से इसको देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो तो एकदम जातियों पर आधारित हैं। निषाद पार्टी में तो निषाद नाम ही वहीं जुड़ा हुआ है, राजभर जी हैं उसमें राजभर नाम ही जुड़ा हुआ है। तो दिक्कतें तो दोनों तरफ होंगी। अब ये देखना होगा क्या इसका व्यवहारिक स्तर पर कोई नुकसान होता है। अरे राजभर जी की तबीयत खराब है, देखा हो जाके एक बार। रहेगा जमीनी स्तर पर इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और अगर कानूनी दृष्टि से आपने अगर इसको कानूनी तौर पर आपने अप्लाई करने की कोशिश किया तो आपके खिलाफ भी जा सकता है, जो भी सत्ता। तो क्या आपको लगता है कि हाईकोर्ट के इस आदेश और चीफ सेक्रेटरी के आदेश के बाद सरकारी तौर पर कुछ तो कमी आएंगी? हेमंत जी, लागू करते हैं कुछ कमी आएगी? इसका उल्लंघन होता है, इस कानून के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ अगर चीजें होती हैं तो आप क्या करेंगे? आप एफआईआर दर्ज करेंगे? एफआईआर दर्ज करते रहिए। तो जात के बिना नहीं चल सकता। तो क्या आपको लगता है कि अब चूंकि चुनाव नजदीक है, होता है जाति देखी जाती है? हेमंत जी, चुनाव नजदीक है, सिलेक्शन होता है जाति देखी जाती है जी। जिस जात की संख्या मतदाताओं के जिस क्षेत्र में ज्यादा है उसी जात के उम्मीदवार जो जिताऊ अपने समझते हैं वो पार्टी तरफा संवाद करेंगे हेमंत जी। तो इससे बच करके जाना। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। वीरेंद्र जी आपका स्वागत। और बताइए कि क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश और यूपी सरकार के शासनादेश के बाद अब इस जातिवाद पर कुछ अंकुश लगेगा? हेमंत जी धन्यवाद। हेमंत जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी बोलिए। देखिए, आदेश तो बहुत सारे होते हैं देश में प्रदेश में, लेकिन उसका पालन कराने वाला जब हो तब तो आदेश लागू हो। अगर कोई आदमी जातिगत आधार पे कोई काम करेगा तो पालन कराने के लिए कौन है? पुलिस मुकदमा लिखे, उनको जेल भेजे। पुलिस जब इस देश में चोरी का मुकदमा नहीं लिखती है, मारपीट के मुकदमा नहीं लिखती है, तो जात के आधार पर कौन सा मुकदमा लिखेगी? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार ने उसका एक आदेश पालन कर दिया। जो सरकार आदेश कर रही है उसकी अपनी पार्टी में जातियों के आधार पर विंग है। उनके यहाँ ओबीसी मोर्चा है, उनके यहाँ एससी मोर्चा है, उनके यहाँ तमाम सम्मेलन होते रहे हैं। तो मोर्चे और प्रकोष्ठ तो खत्म नहीं होंगे, सब पार्टियों में जातियों के आधार पर बने हैं। तो यह आदेश एक है कोर्ट का, उसके लिए है जो माने। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो दलित समाज के हैं या ओबीसी समाज के हैं, बहुत सारे लोग सिंह लिखते हैं। आप आधार सिंह के आधार पर पता नहीं पाएंगे कि असली है कि नकली है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उस पर कौन रोक है? किसका क्या कंट्रोल है? बच्चा पैदा होता है अस्पताल में और उसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है तो उसमें लिखा जाता है किस जाति का है या माता पिता किस जाति के हैं। ये व्यवस्था अंबेडकर भी चाहते थे कि जातियों की व्यवस्था खत्म हो, क्योंकि उन्होंने इसको समाज के लिए सबसे बड़ा पाप माना था। जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था तब भी उन्होंने भी यही कहा था कि जब जाति व्यवस्था खत्म होगी तभी माना जाएगा कि संपूर्ण क्रांति हुई है। और उस समय उनके आह्वान पर बहुत सारे लोगों ने अपने नाम के आगे से उपनाम हटा लिया था, लेकिन वो बात फिर आई गई हो गई। ब्रजेश जी, एक उदाहरण मिलता है रामायण में कि राम जो है जब वन को गए थे तब वो चित्रकूट से सीधे छत्तीसगढ़ गए, जहां पर सबरी जो भीलिनी जात की थी, सबसे खराब जाति, नीची जात मानी जाती है, उनके जूठे बैर खाए। वहां पर उनके जाने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन आज के हजारों साल पहले राम ने खाली दुनिया को यह संदेश दिया कि वो छुआछूत जात पात को नहीं मानते हैं। वो राजा के बेटे थे, क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी थे, लेकिन एक समाज के सबसे निचली जात की महिला का जूठा बेर उन्होंने खाया
अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव, जात पात मिटाने के लिए राम ने कई हजारों साल पहले दुनिया को एक संदेश दिया। और वो फिर छत्तीसगढ़ से उन्होंने सबरी से पूछा कि माता हम आगे कहाँ जाएं, तो उन्होंने कहा तुम पंपा के सरोवर पर जाओ जहाँ सुग्रीव से तुम्हारी मिताई होगी, दोस्ती होगी। वो उल्टा रास्ता था, वहाँ उनके जाने कोई औचित्य नहीं था, लेकिन दुनिया को एक संदेश दिया। तो राम के जाने के हजारों साल बाद आज भी छुआछूत जिंदा है। जब हम अपने भगवान के क्या आदेश का शानदार नहीं उदाहरण मान के साथ पाए, वीरेंद्र जी ने प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि मतलब ये डिबेट का पीक पॉइंट है। वीरेंद्र जी ने जितनी विद्वता का परिचय दिया, मेरे ख्याल से बड़े बड़े कथावाचक और संत भी ये बात नहीं समझ पाएंगे जो मर्म वीरेंद्र जी ने प्रस्तुत किया। बहुत रिसर्च, आई रियली मतलब बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बहुत रिसर्च जी के साथ। बोलिए वीरेंद्र जी, बहुत रिसर्च कंटिन्यू। तो देखिए कि जब हम अपने भगवान की बात को नहीं मानते, हजारों साल बाद भी छुआछूत जात पात चल रहा है। वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग कैसे इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? जो लोग मंदिरों में जातियों के आधार पर आज भी प्रवेश नहीं देते लोगों को, क्या वो इसको स्वीकार कर पाएंगे? बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो व्यवहारिक नहीं है। आदेश तो है, व्यवहारिकता में लागू हो पाना बड़ा कठिन है। अच्छा, ये सब छोड़ दीजिए। अभी जब चुनाव आएगा लोकसभा विधानसभा का, तो जात के आधार पर सीटें रिजर्व हैं, सांसदीय की और विधानसभा की, तो वहां तो जाति चलेगी। व्यवस्था ऐसी बिगड़ी हुई है कि यह खत्म नहीं हो सकती है। सब इतिहास, भूगोल, शास्त्र, धर्म सब सिखाते हैं मानवता के लिए, लेकिन मानने को तो कोई तैयार हो। जी ब्रजेश जी, सरकारी नौकरी में जाता है आदमी, खाली जब चुनाव आता है तब लोग जात पात भूल जाते हैं और वहां सबको अपना भाई में मानते हैं, गले लगाते हैं वोट लेने के लिए। आप सरकार कहती भाई कि जात हटा दो, ठीक है, लेकिन अगर किसी को जाति सूचक शब्द से आपने संबोधित किया तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। यह भी व्यवस्था इसी देश में बनी हुई है। जी दोनों चली आ रही हैं। और राजनीतिक दल जो होते हैं, जब सरकार बनती है तो कहेंगे कि 2 सवर्ण, 2 पंडित और कुछ ओबीसी, कुछ दलित, सबका तालमेल बनाइए, सबका प्रतिनिधित्व जातियों के आधार पर मंत्रिमंडल में होना चाहिए। तो वहां भी तो यही कर रहे हैं। वहां पर कैसे होगा भाई? आज चाहे राजभर है, चाहे आशीष पटेल हैं, चाहे दारा सिंह हैं, जो भी मंत्री हैं सरकार में, इसी में देख लीजिए जाति के आधार पर तो बनाए गए हैं कि उनकी जात का वोट उनको मिले। पार्टियां भी इसीलिए हैं। मोदी जी ने कहा था कि इस देश में सिर्फ 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। लेकिन अब देखिए देश में जातिगत जनगणना भी होने जा रही है, उसमें जातियों का सबका जानकारी आएगी, तो फिर काहे हो रही है? जी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लागू कर पाना बहुत कठिन है और ये कभी लागू नहीं हो पाएंगी। चर्चा इस पर हो जाए, सरकार चाहे जितनी आदेश जारी कर दे। तो सुनिएगा कि ऊंची जात के लालों में यह झूठ अभी तक बाकी है और समता के नारों के अंदर छुआछूत अभी तक बाकी है। उच्च वर्ग में समता तो बस तभी दिखाई देती है निर्वाचन की बेला जब पदचाप सुनाई देती है, और बस सत्ता के आने तक ही यह समानता कायम है। तदनंतर सत्ता की हालत खस्ता और मुलायम है। और प्रगतिशील भारत के अंदर जाने कितने पिछड़े हैं और दलितों के शोषण अपमान के जाने कितने चिथड़े हैं, और कंठ तले जो उतर सका ना वह घूट अभी तक बाकी है, और समता के नारों के अंदर छुआछूत अभी तक बाकी है। वाह वीरेंद्र जी वाह, अत्यंत सारगर्भित ज्ञानवर्धक आपने आज उद्बोधन दिया। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना ये वक्तव्य आज इस परिचर्चा में प्रस्तुत किया। बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। इस डिबेट में मेरे साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह मौजूद हैं। दूसरा चरण है, सीमित समय है, सभी को अपनी बात रखनी है। डॉक्टर समीर सिंह जी, क्या यह रोक वास्तव में प्रभावी होगी जो शासनादेश जारी हुआ है, या फिर ये एक
हजारों शासनादेशों में से एक ये भी है, बस बातें होंगी, रुकेगा नहीं। क्या आप लोग इसकी प्रभावी पहल के लिए तैयार हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से जो मैंने पहले भी दोहराया, फिर मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा पहले दिन से स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही अपने संबोधन में कहा है कि सामाजिक एकता और समता मूलक समाज के लिए जातिवाद और इसमें जातिवाद का जहर घोलना और जाति में बांटना, ये पहले भी हमारे विरोधियों की आदत रही है, जिससे हम कमज़ोर हो, भारत कमज़ोर हो, उत्तर प्रदेश कमज़ोर। अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, लंबी लंबी बातें कर रहे थे, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी को ऐसे बता रहे थे जैसे लग रहा था कि 1947 की पार्टी है। समाजवादी पार्टी कैसे बनी है ये इतिहास इनको एक बार पढ़ना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह जी अब नहीं है सर, आता हूं। उन्होंने कैसे सर आराम से डिबेट चलेगी, सब अपने पक्ष में बात। लेकिन एक घटना याद दिलाना, आप मुझे डिबेट पढ़ा रहे थे, मैं आपको समय दूंगा वायदा। लोकसभा आज डिबेट में सिस्टमैटिक चल रही है, सबको जाति जनगणना पर कांग्रेस के नेता ब्रजेश जी, पिछले दिनों जाति जनगणना पर बहस चल रही थी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बार बार इंटरवीन कर रहे थे और हमारी पार्टी के नेता माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो सबसे ज़्यादा जाति जाति चिल्लाते हैं, तो अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई कि राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा। अखिलेश यादव सवेरे से शाम जाति की राजनीति करते हैं ब्रजेश जी, और उनके आप अपनी पार्टी में क्या करने वाले हैं? जिसके पार्टी आप का विपक्ष की उद्देश्य चिंता के बजाय ये विकास बताएं है। कि बीजेपी जातिवाद खत्म करने के लिए क्या करेगी? उन जगहों पर बिजली मिलती थी जहां यादव पॉपुलेशन होता था। समाजवादी पार्टी की यादव सरकार में population। सड़कें वहां बनती एक थी अलग जहां से यादव और सर रुक जाओ, मुसलमान सर रुक जाओ, होता अपनी था। बारी। यही उत्तर प्रदेश है ब्रजेश जी, जहां जाति के नाम सर पर आपका काम यादव होता था। पॉपुलेशन और से क्या दूसरा, मतलब है? बहुजन की बात यहीं कर पर रहे से थे, जातिवाद की बू आ रही है। बहुजन की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि गुंडों के दम पर मायावती की हत्या करने का प्रयास कौन किया? सबसे गेस्ट बड़े हाउस गुंडे कांड तो उत्तर किसकी प्रदेश- सरकार में आप हुआ थोड़ा था? सहयोग कर लो, मैं आपको समय दूंगा। जिम्मेदार कौन है? आजकल 20 सेकंड और बचे, आप प्लीज बताना चाहिए आप और प्लीज उनके शांत रहो, प्रवक्ता मैं आपको को समय बताना दूंगा। चाहिए सबसे कि बड़े सर जितना बोलोगे मैं उतना आपका टाइम काटूंगा। मायावती जी की सर आप शांत हो जाओ, प्रयास आप शांत हो किसने जाओ, किया? मैं समय सबसे दूंगा ज्यादा आपको दलितों समय पर तुरंत इसके बाद किसकी आप। सरकार में हुआ? धन्यवाद समीर सिंह जी। सबसे ज्यादा धर्म के सर, आधार थैंक यू, पर सर। माफिया किसकी थैंक यू, सर, सरकार में धन्यवाद। पैदा किए गए? थैंक यू, सर, और वो थैंक यू। जाति की बात करते हैं। धन्यवाद सर। ओके मनोज हमारा जी, नारा अब आप हमारी बोलिए। सरकार की धन्यवाद भूमिका। समीर सिंह जी, धन्यवाद, ये थैंक यू। भारतीय जनता थैंक यू सर, थैंक यू। वो सभी भारतीय समाज जनता की पार्टी विकास की का हालात है। ये है इस सबको समय, सरकार क्योंकि की वो जाति ओके, धन्यवाद समीर सिंह जी, शुक्रिया सर। जो पीडीए की जो अवधारणा है, धन्यवाद समीर सिंह जी, धन्यवाद। जो पीडीए की अवधारणा है वो जात की अवधारणा नहीं है, बल्कि वो वंचितों के, शोषितों के और जो उपेक्षित वर्ग है उनको जमात में बदलने की अवधारणा है। और उस अवधारणा से भारतीय जनता समीर सिंह जी रुक जाएं इस समय पूरी तरह से घबरा गई है। जो ये रूलिंग आई है, आप रुक जाएं सर, मैं टाइम दे चुका हूं आपको, जरा दूसरों को नहीं सुनते। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के संबंध में ये हाई कोर्ट की रूलिंग आई है। और आप अगर देख लेंगे, ये वकील साहब हैं बताएंगे, ये जो एसओपी है ये कोई वर्डिक्ट नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ठीक से अध्ययन करना। सर जातिवादी रैलियों पर रोक है, शासनादेश में लिखा है। ये मेरी और आज गुर्जर चौपाल थी, मुझे राजकुमार भाटी जी का दिखा वो ट्वीट, उसमें उन्होंने लिखा कि गुर्जर चौपाल मेरठ में उनकी निरस्त कर दी गई। राजकुमार भाटी जी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे वो गुर्जर समाज की जो मीटिंग चल रही थी, वहाँ उसी मेरठ में सरदना में 20-22 युवाओं को सरकार ने बंद करा है। वहाँ जाट समाज के लोगों को भी, सैनी समाज के, पाल समाज के, भाई जातिवादी रैली क्यों करोगे? अरे जातिवादी रैली, यही सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछा सर, आपसे भी तो सारे पूछ रहा हूं। जातिवादी पार्टियों को जाके सुबह से लेकर शाम तक चरण वंदना कर रहे हैं, जो एकदम जाति पर आधारित पार्टी है। कौन पार्टी की बात कर रहे हो? नाम लो, नेम इट। जिन मुख्यमंत्री जी को सरनी बजाने के लिए कह रहे तो वहां पड़े हैं जाकर के। कौन, किसकी बात कर रहे हो? अरे आप नाम लो, जो नाम लेके दिखाओ ना। बताया किसको? हेमंत सर ने स्पष्ट बताया, सारी जातियों के थैंक नाम यू पे सर। जो पार्टी, ओके, हमारी पार्टी सचिन जाति रावत की नहीं, सर, जमात थोड़ा की वक्त बात कर कम है। रही है। साहब मैं सचिन जी को भी बात बात पूरी हो रखने जाने दीजिए। इस उत्तर प्रदेश नहीं, सर, पूरी रावत समाज बीजेपी, के लोगों को भी अब बात रखने पीडीए दीजिए। की अवधारणा से चाहे जितना थैंक घबरा यू, लो, सर। अब बहुजन एक सर, हो चुके हैं। ओके। अब आपके सचिन साथ गो अहेड, जाने आप का मुझे बताओ समय सचिन बनारस और कि चंदौली क्या की दूरी आपको ज्यादा लगता है नहीं कि है। जातिवाद इस व्यवस्था से नाम ले खत्म लो होगा मेरे भाई। या फिर अभी राजनीतिक सवेरे रूप से से आगे शाम बढ़ेगा? जातिवाद करते सचिन हो। आपकी बारी है।
सचिन मेरे से रावत साफ बोलेंगे, यादव इनको बोलने यादव दिया करते जाए। हो। ओके, शांत हो आप दोनों, बोलिए रावत जी। देखिए ब्रजेश और जी, कोई रावत जी को छेड़ेगा नहीं बीच में। देखिए ब्रजेश जी, दुष्यंत कुमार की एक लाइन याद आ रही है आज के दिन। कहा तो था चरागा हर एक घर के लिए, कहा चराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो आज की डेट में हाईकोर्ट का जो फरमान आया, फैसला आया है, वो सबको, क्योंकि हम लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अभी समीर जी ने कहा राहुल गांधी जी की बात। राहुल गांधी जी कोई वो जाति मिशन- नहीं पता राहुल की। राहुल अच्छा, उनको गांधी जी- दिलचस्पी राहुल की जाति राहुल जानने गांधी में। जी से पता नहीं भाजपा वालों को क्या दिक्कत है। राहुल गांधी जी जाति जनगणना का पूरा मूवमेंट लेकर के पूरे देश में चले, तो दिक्कत किसको हुई? भारतीय जनता पार्टी को। पहले वो जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे, उसके बाद जाति जनगणना की कराने की बात कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि जो बाबा साहब का जो मिशन था, दूसरे की सपना था, जाति जो पूछने मान्यवर से काशीराम जी पहले का अपनी जाति तो मिशन था, बता अब दो। वो राहुल गांधी जी पूरा करेंगे हम उत्तर यही प्रदेश बता में रहे और हैं, देश किसी में। धन्यवाद जाति सर। मत पूछो। ओके, प्रिंस लेनिन जी, आप मुझे बताएं अपनी कि जाति हाईकोर्ट तो के इस बता दो, आदेश राहुल को गांधी जी की हम जाति जिस कौन सी दृष्टिकोण है? से उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया, जैसे जातिगत रैली खत्म करना, वाहनों में नाम न लिखना, लेकिन जातिवाद जो समाज के अंदर तक फैला हुआ है, आप कास्ट सिस्टम को कैसे खत्म करेंगे? इसी उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों से, तहसीलों से जाति के सर्टिफिकेट जारी होते हैं, जाति के आधार पर रिजर्वेशंस हैं, देखिए तो आप उसको कहां से खत्म कर लोगे? हाईकोर्ट ने को ये बात भी तो समझना चाहिए, हर तहसीलों में बनते हैं कि नहीं कास्ट सर्टिफिकेट? किस लिए बनाते हो आप? या तो जाति व्यवस्था संपूर्ण खत्म करो, बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो बेटी और ब्रजेश जी, सर एक सेकंड खत्म सर, होगा। हाँ। डॉक्टर आप लोहिया बोले ने जो सर। कहा था वही ब्रजेश जी सत्य। देखिए, ये आपने कई चीजें मैं थोड़ा वाइडर हाँ, स्कोप वाइडर कर रहा हूं। स्कोप किया है। ये पहला सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पहला कदम है। आप देखिए कि ये लैंडमार्क जजमेंट आया है जिसमें ऐसी कुरीति को उन्होंने खत्म करने की बात कही है। भले वो एक अभी क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम जो है उससे रिलेटेड चीजें हैं कि क्रिमिनल जस्टिस में जहां भी अक्यूज का नाम है वहां पे जात नहीं आएगी। दैट हैज बीन वीडेड आउट, वो अब चीज नहीं रही। दूसरी कहा कि ये जो गाड़ियों पे इसका इस्तेमाल हो रहा है उसको सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को अमेंड करके उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लाएं, इस पे रोकथाम लगाएं। तीसरी कहा जो सोशल मीडिया पे इसका जो इस्तेमाल हो रहा है, रील्स का बड़ा बखान हो रहा है जिससे तमाम तरह के डिस्टर्बेंस भी कई बार पैदा होते हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको भी कवर करने के लिए बात कही है। रही बात जो आप जाति के सर्टिफिकेट की जो कह रहे हैं, मैं जाति की एक सर्विस- जाति के आधार पर एक सरकारी योजना भी चलती है सर, विश्वकर्मा योजना जी। आपको पता है उसमें क्या होता है सर? देखिए वो उसमें सरकारों किस के तरह द्वारा की चलाई हुई चीजें हैं और टूल यहाँ किट्स दी अदालत जाती हैं, क्या वो जातिवाद नहीं है? नहीं ब्रजेश जी वो जाति के नाम पर नहीं है। हाँ, वो जाति के नाम पर नहीं है ब्रजेश जी, आपको गलत जानकारी है। विश्वकर्मा योजना जाति के नाम पर नहीं है। तो भैया एक चाणक्य योजना भी शुरू विश्वकर्मा करो। योजना जाति के एक नाम चाणक्य पर योजना नहीं है, हेमंत जी वो के लिए ऐसे शुरू करो। कारीगरों के नाम पर है जो कारीगर एक किसी भी चाणक्य योजना जाति का शुरू करो, होगा। हाँ, एक चाणक्य महाराणा योजना। प्रताप योजना कारीगर शुरू करो किसी सर। भी जाति का होगा, वो जाति के नाम पर नहीं है ब्रजेश जी। ओके, ऑल राइट, थोड़ा प्रिंस जी मेरी- अपनी बात खत्म मेरा करो। निवेदन है थैंक यू कि सर। इस पर आपको ओके, एक ऑल बात राइट, करें, बोलो आगे सर। बढ़िए। तो अभी हेमंत जी से पूछवाता हूँ। जो हाँ। दूसरी बात आपने कही थी कि जो सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, आप देखिए कि सर्विसेज में जिस तरह से कोटा है और ये है, हर आपके यहाँ जो रिजर्वेशन सिस्टम चला आ रहा है, कौन जातियों किस पर जाति ही तो से है सर। तो जाति पे है, उसके लिए तो सर्टिफिकेट इशू होना ही है। तो ओवरऑल फिर एक से दूसरी चीज पे सवाल अपने आप उठेगा, बिल्कुल, मैं अपने आप उठेगा। इसीलिए डिबेट को थोड़ा जब जाति वाइडर ले जा रहा जाति को हूं। खत्म करने की पहले बात राउंड में करेंगे हमने तो हाईकोर्ट के आदेश उससे की व्याख्या जुड़ी की। हुई तमाम चीजें अपने आप ही खत्म हाँ। होने लगेंगी और इसमें All समय right. लगेगा। हेमंत जी, क्या जातियों के आधार पर कुछ योजनाएं ऐसी चलाई जाती हैं, जैसे कि विश्वकर्मा योजना वाला भी जिक्र आया, क्या आप मानते हैं कि जातियों के आधार पर योजनाएं सरकारों में तय होती हैं? हेमंत जी, समीर जी रुकिएगा जरा, टाइम बचा तो सर पक्का दूंगा वायदा, थोड़ा सा हेमंत जी को बोल लेने दो। ब्रजेश जी सुनिए मेरी बात। ब्रजेश जी, जब सरकारें ही जात के आधार पर तय होती हैं, इससे बड़ी कोई सच्चाई नहीं है, तो योजनाएं कौन सी चीज़ हैं? और मैं तो कह रहा हूं कि हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सबसे आगे आकर के एक फैसला लेना चाहिए जाति विहीन समाज बनाने के लिए। भारतवर्ष में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कि सारे जज सबसे पहले अपने नाम के आगे जातियां लिखना बंद कर दें। इस देश के सारे न्यायाधीश सारी अपने नाम के तकलीफ आगे आपको जजों से जाति है, लिखना बंद कर दें। पॉलिटिकल सारे पार्टी से नहीं राजनेता- पूछेंगे सर आप। नहीं अरे साहब, जब पॉलिटिकल पार्टी तो मजबूर है, उनको तो जात पे जाना है। जात छोड़ दें तो जहन्नुम में चले जाएं। जात छोड़ के कहाँ जाएंगे आप बताइए? अगर जात छोड़ देंगे
तो जाति आधार पर पूरी राजनीति करने सर, इस देश में ये राहुल जितने भी गांधी बड़े और जी, महान नेता हुए अखिलेश यादव सब जी, जाति के खिलाफ थे सर। आप किसी का उठाकर देख लें, सेकंड, ब्रजेश जी, महात्मा गांधी से लेकर ब्रजेश जी, अटल जी तक का ब्रजेश कार्यकाल जी, देख लें सर, सब जाति के खिलाफ थे। ब्रजेश जी सड़क, अच्छा ये बताइए किस खुशी में सड़क से लेकर संसद तक जाति जनगणना की बात होती रही, और फिर सरकार ने जाति जनगणना की बात मानी, तो जाति की कहानी हाई तो वहीं कोर्ट खत्म के इस हो गई ऑर्डर साहब। के बाद क्या होगा? ये कितनी जातिगत बड़ी सच्चाई जनगणना है, इससे होगी कि नहीं होगी? अब तो जातियों के आधार पर गिनने की योजना है नहीं सर। होगा, कुछ क्या नहीं वो होगा, शासनादेश कुछ में नहीं होगा। आच्छादित है या नहीं है? कुछ नहीं शासनादेश में आच्छादित नहीं है सर। इतना अरे इन सरकारों में दम श्रीमान नहीं है किसी के कि जातिगत श्रीमान जनगणना जी, को होल्ड कर पाए सर। अरे ये जातियों का दम है सर। हम लोग मीठी मीठी आप बातें यहाँ सुनिए, कर रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है एक सर। पंक्ति सुनिए खाली, अरे एक बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, इस देश में राजनीति करने वाले जब संविधान के ग्रे एरियाज को इतना वाइडर बना लेते हैं, ये तो शासनादेश है। शासनादेश क्या होता है? शासनादेश को उल्लंघन सब करेंगे जिनको सत्ता चाहिए, जिनको राजनीति में ओके, दखल लेना थैंक यू है, जयप्रकाश जी। जिनको विधानसभा में सीटें लेनी है। क्या आप मानते हैं और सर कि जिनको पुलिसिंग हुकूमत सिस्टम करनी है। में अब कम से कम वहां तो जातिवाद अपराध में तो नहीं दिखाई देगा, पोस्टिंग में तो सर खूब दिखाई देता है। जैसी सरकारें वैसी पुलिस में पोस्टिंग सर। अचानक से पुलिस बदल जाती है, अचानक से लोग बदल जाते हैं। जो आज नाकाबिल बताकर किनारे लगा दिए गए हैं, पुलिस लाइन में फेंके गए हैं, कल को जब सरकारें देखिए बदलती हैं तो वही पुलिस लोग सिस्टम ताकत में आते में हैं। पुलिस सिस्टम में जहां पे जात का उल्लेख हो रहा था उसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं रह गई है। अब हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, और आधार कार्ड उसके देखिए पैन कार्ड से जुड़ा है, उसके मतदाता पहचान पत्र से जुड़ा हुआ है। तो यदि पुलिस चार्जशीट में उस व्यक्ति का आधार नंबर लिख दे और उसका डिटेल लिख दे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे बहुत परेशानी होगी उस व्यक्ति को ढूंढने में जी। तो ये जात का उल्लेख को बड़े आसानी से यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। और जिन अपराधों में जातियों के आधार पर विवेचना हो रही है, कोई एसटी वर्ग का व्यक्ति है उसका उत्पीड़न हुआ है और जो उत्पीड़क है उसकी जात पता करनी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसे पता कर लेती है और उसका उल्लेख करना कोई जरूरी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों को बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज शाम आप सब एक सामाजिक सरोकार के विषय की चर्चा में आप सब एकत्र हुए। बहनों भाइयों, आजम खान ने कहा है कि आग न लगाओ। ये किससे कहा है? मीडिया वालों से। और ये क्या कहा है? क्या बसपा में जाने की चर्चा को आजम खान ने कहा क्या मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ? आज हेमंत जी ने मुझे ये बात बताई। प्रशांत किशोर ने करप्शन का बम फोड़ा है बिहार में। एक ब्रेक, छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी जो बताएंगी कि राजभर जी को देखने के लिए दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शाम की चाय पीने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और रात में थोड़ी देर पहले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी पहुंचे। ये है राजभर का यूपी की राजनीति में जलवा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत आपको ये खबर दिखाएं।